IAS रोमन सैनी, IAS अभिषेक सिंह, IPS काम्या मिश्रा, IPS शिवदीप, IAS विवेक कुलकर्णी, IAS प्रवेश शर्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आप ये IAS IPS के नाम क्यों ले रहे हो? बताती हूँ। तो इन IAS IPS के नाम लेने का रीज़न है कि वो IAS IPS ऑफिसर है जिन्होंने इतनी बड़ी सर्विस पाके भी उससे रिज़ाइन कर दिया। तो बेटा आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि IAS IPS इतनी बड़ी सर्विस में होते हुए भी जिसके बच्चे सपने देखते हैं कि एक बार हमारा UPSC CSE क्लियर हो जाए, भले ही हमें कोई भी सर्विस मिले हम ज्वाइन कर लेंगे। इतनी बड़ी सर्विस इनके पास थी IAS IPS की, उसके बाद भी रिज़ाइन कर दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, ये IAS और IPS ये ऐसे नाम है, ये ऐसी सर्विस है जो कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक UPSC CSE को क्लियर करने के बाद मिलती है। बच्चों का सपना होता है इन सर्विसेज में जाना। बच्चे जो बड़े बड़े डिग्रियां पाए हुए रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी IIT से BTech किया होता है किसी बच्चे ने, नीट क्रैक किया होता है, MBBS किया होता है, फॉरेन से पढ़ाई की होती है, उन फॉरेन में सर्विसेज कर रहे होते हैं, उन सर्विसेज को छोड़ के UPSC की तैयारी करते हैं ताकि उन्हें ये सर्विसेज जो है वो मिल जाए। तो ऐसा क्या होता है उन IAS IPS के साथ जो कि इतनी बड़ी सर्विसेज से रिजाइन कर देते हैं? अभी एक न्यूज आई थी काम्या मिश्रा की। ये IPS थी, 22 साल की उम्र में इन्होंने UPSC CSE के एग्जाम को क्लियर कर लिया था, लेकिन कुछ ही टाइम पीरियड बाद इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। हालांकि इन्होंने जो रीजन बताया था वो व्यक्तिगत रीजन जो है वो बताया है कि भाई इनका पर्सनल रीजन है रिजाइन करने का। इनके हस्बैंड भी IPS है, इनका फैमिली बिजनेस है, तो अभी उस पर जो है वो ध्यान देना चाहती हैं। तो देखिए भाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि IAS IPS अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहे हैं? ये अभी से नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है कि ये जो IAS IPS रहते हैं ये अपनी सर्विस को छोड़ देते हैं। तो रीजंस पे जो है वो बात करते हैं। पहला रीजन देखो, तो पहला रीजन है नौकरी का दबाव। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे होंगे तो काम का दबाव तो रहेगा ही। जब हम एस्पिरेंट होते हैं ना, तो हमें केवल वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कोचिंग्स के द्वारा जिससे हम क्या हो जाए भाई, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए और उनकी कोचिंग्स को ज्वाइन कर ले। हमें इस प्रकार से न्यूज़ दिखाई जाती है कि हम क्या करें भाई, उन न्यूज़ को देखें ताकि उनको व्यूज़ मिले। लेकिन जो रियलिटी होती है वो हमें ग्राउंड पे जाके पता चलती है जब हम सर्विस को ज्वाइन करते हैं। कितना प्रेशर होता होगा इनके ऊपर पॉलिटिशियंस का, विभिन्न MLAs का, है ना? क्योंकि भाई ये तो क्या है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ये तो एक सर्विस है, इसके ऊपर भी तो लोग होंगे। कई बार आप न्यूज़ सुनते हैं कि भाई 12वीं पास MLA ने एक पढ़े लिखे IAS अधिकारी को फटकार लगाई। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कई बार आप ऐसी भी न्यूज़ सुनते हैं कि भाई MLA क्या था, अनपढ़ था, बट उसने एक IPS अधिकारी को धमका दिया। तो इस प्रकार से चीजें न्यूज़ में आती रहती है। तो भाई इन IAS IPS अधिकारियों पे काफी दबाव भी रहता है ना? और जिस तरीके की ये सर्विस में है ना, इनके दुश्मन भी कई होते होंगे, क्योंकि आप सोचिए इनके एक साइन की कितनी वैल्यू है। तो नौकरी का दबाव पहला रीजन है। दूसरा है जीवन शैली। अब आप बोलते होंगे कि मैडम सब तो फ्री का मिलता है ना? सब तो फ्री का मिल रहा है, घर मिल रहा है, कुक मिल रहा है, मेड मिल रही है, गार्ड्स मिल रहे हैं, गाड़ी मिल रही है, सब कुछ तो मिल रहा है, फिर जीवन शैली से क्या प्रॉब्लम?
बेटा जीवन शैली केवल ये नहीं होती है कि भाई आपको एक बड़ा घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, कुक मिल गया, कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, केवल जॉब पर जाओ, काम करो और शाम को वापस आके चैन की नींद लो। नहीं, ये नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना, सर्विस में काफी दबाव होता है, ग्राउंड पर इनको पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है, इनके कई दुश्मन बन जाते हैं, है ना। तो ये रीजन होता है एक कि भाई आईएएस आईपीएस रिजाइन कर देते हैं अपनी सर्विस से कुछ ही सालों में। दूसरा रीजन वे प्राइवेट क्षेत्रों में अवसर खोजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस क्षेत्र में क्या है, उनको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वह लोग प्राइवेट क्षेत्रों में तलाश जो है वो चालू कर देते हैं। इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। कई बार आप देखेंगे कि भाई अच्छा पैकेज जो है वो प्राइवेट क्षेत्रों में इन्हें मिल जाता है, अच्छे पद मिल जाते हैं, करोड़ों की सैलरी मिलती है, तो कई बार इस रीजन से भी छोड़ देते हैं। थर्ड रीजन क्या होगा? करियर की उन्नति। अब आप बोलेंगे करियर की उन्नति, आपने बता तो दिया प्राइवेट क्षेत्र। नहीं, करियर की उन्नति स्टार्टअप भी होता है। आप ऐसे कई आईएएस ऑफिसर्स देखेंगे जो कि अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं, अपनी सर्विस से रिजाइन कर रहे हैं। रीजन ये है कि उन्हें खुद का क्या करना है भाई, स्टार्टअप बनाना है। जैसे कि हम आईएएस रोमन सैनी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। सर ने क्या किया था भाई, रिजाइन किया था और इतनी बड़ी कंपनी बना ली, अन अकेडमी। एक ये रीजन भी होता है। आप देखेंगे कई आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर है जिन्होंने रिजाइन किया और अब एडटेक पे जो है वो काम कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप जो है वो बना रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है। फोर्थ रीजन क्या है भाई, सरकार की नीतियों से असहमति। कई बार कुछ ऐसी नीतियों का या कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस की इन्हें बात माननी पड़ती है जिसके लिए ये खुद सहमत नहीं होते, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार ने कोई परियोजना लाई या कोई नीति जो है वो लाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्षेत्र के कोई जिला कलेक्टर है, अब जिला कलेक्टर ही तो देखेगा ना भाई जिला का कार्य, उस परियोजना को तो वही देखेगा कि भाई सही से ये परियोजना जो सरकार के द्वारा लाई गई है ये उस क्षेत्र में लागू हुई कि नहीं हुई। लेकिन बात ये नहीं है कि वो कलेक्टर ही जो है वो देखेगा, उसके ऊपर भी पॉलिटिशियंस है ना। तो वो लोग क्या करेंगे भाई, दबाव बनाएंगे, या कुछ भी हो सकता है। कई बार भ्रष्ट पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, पैसा खाने वाले। परियोजना में कितना पैसा अलॉट करती है सरकार, कहाँ जाता है। अभी बिहार का केस देखा था ना आपने, वो क्लॉक टावर वाला। भाई वो क्लॉक टावर देख के तो हंसी आ गई थी, है ना, क्या क्लॉक टावर बनाया था। खैर छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार असहमति भी जो है वो इनकी सरकारी योजनाओं पे रहती है, जिसकी वजह से ये लोग रिजाइन कर देते हैं। और पांचवा और महत्वपूर्ण रीजन ये लोग देते हैं वो है व्यक्तिगत रीजन। ठीक है, बोलते हैं कि हम पर्सनल रीजन की वजह से जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, कोई इनके ऊपर जांच नहीं बैठेगी कि इन्होंने क्यों रिजाइन किया। ये जो वो बताते हैं वो सरकार मान लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल रीजन, जैसे काम्या मिश्रा ने पर्सनल रीजन बताया है तो सरकार ने मान लिया और उन्हें अलाउ कर दिया कि ठीक है आप जा सकते हैं, सर्विस छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी रिजाइन करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई रीजन मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।